हमसे ज़रा भी दिखावा ना हो सका, शहर से लौटकर हम फिर गांव हो गए। और इसके बाद एक और शेर ये आता है कि मेरा गांव अब बदल रहा है क्योंकि अब ये शहर की शक्ल ले रहा है। ये दोनों ही शेर मैंने ही लिखा था जब मैं सोच रहा था कि गांव और शहर में क्या अंतर है। और गांव की कवरेज करते करते एक वक्त में मीडिया शहर में इस कदर पहुंचा कि शहर की चकाचौंध में गांव गायब होने लगे। पत्रकारिता गांव से निकलती है, ये पढ़ाया तो जाने लगा, कहा तो जाने लगा, पर बड़े बड़े चैनल्स जो चाहे हेलीकॉप्टर लेकर के निकलें, बस लेकर के निकलें या पैदल भी निकलें, शहरों का भ्रमण तो कर लेते थे पर गांव को कहीं ना कहीं छोड़ देते थे। हमने कहा कि आज उसी पत्रकारिता को ज़िंदा किया जाए, गांव में चला जाए, गांव के लोगों से बातचीत किया जाए। हम आए थे, पहले हमने टहला गांव को, देखा थोड़ा बहुत क्या माहौल है, और बताया गया कि पंचवर्षीय के अंदर अंदर यहाँ पर 2 पंचायत बट गई। पहले रातीवढ़ ही हुआ करता था, फिर इसको छापरी पंचायत यहाँ पर हो गई क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ गई। बाहर से बहुत लोग आए मज़दूरी के सिलसिले में, जो फिर यहीं पर बस गए। यहाँ पर क्योंकि कॉलेज बन रहे हैं, अलग अलग तरह से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मज़दूरों की संख्या भी लगातार बढ़ते जा रही है। मज़दूर अच्छे खासे यहाँ पर हैं और कहा जा रहा है कि उनकी तादाद भी अच्छी है और उनके मुद्दे पर भी बात होती है। तो वही हम लोग आए थे, हमने बोला देखें कैसा क्या गांव है। तो ठीक है, मतलब अच्छे खासे लोग हैं यहाँ पर और बातचीत भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? भाई कहाँ के? आप यहीं के हैं? नहीं, बाहर के हैं, मजदूरी कर रहे हैं। आप भी मजदूरी कर रहे हैं? पता चला कि बहुत मज़दूर यहाँ पर आए हैं, चाहे वो सागर से ले लो, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, तो मज़दूर काफ़ी आए हैं यहाँ पर। क्या? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। वोटर लिस्ट में नाम आ गया आपका इधर पे इस बार? अभी नहीं आया, अभी आए हम तो। हाँ, अच्छा, आप अभी आए हो जी। और कई तो पहले से आ गए। हाँ, हाँ, बहुत पहले। तो आप कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले? रायसेन। अच्छा, आप रायसेन से हो, यहाँ पर आ गए। परिवार आ गया पूरा? हाँ, तो फिर कहाँ अभी रह रहे हैं, रहना कहाँ हो रहा है? डोबरा। अच्छा, पता चला कि यहाँ पर सरपंच जो हैं, सरपंच ने मज़दूरों की काफ़ी मदद की है, पता चला है। अपने तौर पर उनको कहा जा रहा है कि मज़दूरों को आवास भी उपलब्ध करवा दिए जी। और दुख हो सुख हो उस टाइम पे खड़े रहते हैं। हमको यहीं के 1-2 मज़दूरों ने बताया कहानी। तो सच है ऐसा क्या? सच है, सच। ठीक है। ठीक है। तो क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? चुनाव आ गया है क्योंकि। अब वो तो देखेंगे, अभी तो ऐसा कोई हाँ, फिर भी। नहीं, घर वालों से आने वगैरह से मिलती है जानकारी। हाँ, कौन कौन है परिवार में? माँ है, भाई हैं, पिताजी भी हैं। तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला? हाँ, मिला है। मिला है। और घर में जो महिलाएं हैं, लाडली बहना योजना का पैसा मिल रहा है? मिलता है, 2-1 लोगों को, 2-1 जनों को मिलता है घर। सभी को नहीं मिल रहा है। हाँ तो हो जाता है, राशन वगैरह भी उपलब्ध हो रहा होगा? जी, हो रहा है। तो फिर हो जाता है सब कुछ मैनेज, की दिक्कत आती है फिर भी? सही बात। दिक्कत आ रही है? नहीं नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, महंगाई है थोड़ी सी हाँ बस। हाँ। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस भाजपा क्या माहौल इस बार? अब जे अपन नहीं बता सकते। हाँ हाँ। आप कौन से समाज से आते हो? मुसलमान। आप मुसलमान हो? जी। तो क्योंकि भाजपा के बारे में कहा जाता है, कहा क्या जा रहा है, देखने को मिल रहा है, जो बीजेपी के नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। एक मुसलमान होने के तौर पे क्या दुख होता है भाजपा नेताओं के जो बयान आते हैं, या आपको लगता नहीं राजनीति है? सही बात है। सही। क्या मानते हैं आप? अब वो तो ठीक है, जो कुछ है, अपन तो हाँ अपन कुछ नहीं कह सकते सर। हाँ। बताएंगे। मोदी जी कैसे लगते हैं? अब ठीक है, और क्या। हाँ, अपन थोड़ी कुछ कहेंगे। काम कैसा लग रहा है उनका? काम भी ठीक है, अच्छा चल रहा है। और राहुल गांधी? राहुल गांधी का अपन ने अभी देखा ही नहीं उन्हें। तो वो भी घूम रहे हैं इस बार, यात्रा भी निकाले, लग रहा है कि जी। जीतेंगे। क्या लग रहा है राहुल गांधी कांग्रेस के बारे में? हाँ, उम्मीद तो है जीतने की। उम्मीद है। चलिए ठीक है, उम्मीद है। आइए, क्या नाम है आपका? आप यहीं के हैं रहने वाले? नहीं, मजदूरी मजदूरी के लिए आप भी आए? कितना समय हो गया यहाँ आए हुए? यहाँ तो हम 2 महीना हो गए। 2 महीना। कहाँ से आए? बिलकिसगंज। बिल्किसगंज से आप आए? पूरा परिवार आ गया? हाँ, तो आप कौन से समाज से आते हैं? बारेला। अच्छा, फिर किस में आते हैं? ये आदिवासी। आदिवासियों में आप आते हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में आदिवासियों के? क्या भी नहीं करते, यही फूल में देते।
हाँ, क्यों? फुल में वोट देते हैं। नहीं, फूल क्यों? काम अच्छा है। हाँ, हाँ, कांग्रेस का। कांग्रेस का तो बस बहुत दिन से दे ही कर रही है, लोग बागों सब तो फुल में दे रही है। हाँ हाँ। यही है। अच्छा, बहुत मज़दूर यहाँ पर आए, हाँ। मतलब बाहर से ही आए हैं ज़्यादातर मज़दूर यहाँ पर, और हमको पता चला कि मज़दूरों का वोट जहाँ चल जाता है, कहते हैं इस पंचायत में उस पार्टी को ज़्यादा वोट मिल जाता है। हाँ मज़दूर यहाँ पे पावरफुल हैं वोट के मामले में। हाँ पता चला है कि जो सरपंच यहाँ से जीत करके आ रहे हैं वो मज़दूरों के बलबूते जीत करके आ रहे हैं। हाँ 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 पर आपको अगर अपना शहर छोड़ना पड़ा, हाँ, रोज़गार के लिए हाँ छोड़ना पड़ा। रोजगार के लिए छोड़ना पड़ा, यही है। अब वहाँ रोजगार नहीं है तो क्या करें भाई, पेट के लिए तो भागना ही पड़ता है, कुछ भी तो करना पड़ेगा ना। क्या नाम? चांद कहाँ के रहने वाले हैं चांद भाई? रसूलिया, हाँ, रसूलिया बांध, अच्छा, तो कहाँ से हैं आप? रसूलिया मतलब यहीं से हैं, रहने वाले जी, यहीं के? यहीं के रहने वाले। अच्छा अच्छा। तो हम तो घूमे, अभी गांव में घूमे, हम तो आए थे, वही क्या माहौल है चुनाव में, कैसा क्या है, जी, क्या माहौल है? अच्छा चल रही है माहौल, अच्छा चल। क्या है, कौन सा पार्टी आर्टी आगे दिख रहा है? अरे कांग्रेस है, अभी कुछ नहीं बता सकते, हाँ? अभी कुछ भी नहीं बोल सकते। यहाँ के क्या स्थिति है, कौन आगे रहता है यहाँ पे? अभी अभी फिलहाल तो कांग्रेस बीजेपी आ रही है अभी फिलहाल। फिलहाल हाँ, बीजेपी का ही चल रही है। हाँ, हाँ, तो चल रहा है काहे कि वोट उसको लहर चल रही है कि काम भी हो रहा है? काम भी अच्छा हो रही है, हाँ, काम भी हो रही है, क्या काम हो रहा है? सभी तो हो रही है, रोजगार भी मिल रही है, रोड सड़कें सभी तो बन रही हैं। हाँ, पर महंगाई बढ़ गई है, सुनने में आ रहा है, कांग्रेस कह रही महंगाई ज़्यादा हो गई है। अब वो तो पार्टी लेवल है, हर कुछ भी बोल सकते हैं, पार्टी है तो आम चलती रहती है उनमें तो, कभी उन पे मुद्दा रख देती है, कभी कांग्रेस रख देती है बीजेपी पे, बीजेपी पे कांग्रेस, कांग्रेस पे बीजेपी, वो चलता ही रहता है उनका। तो आपका परिवार होगा, घर होगा, हाँ जी, तो आप तो देख रहे हैं कि आप घर चला रहे हैं, तो महंगाई का असर है कि नहीं है, मतलब हाँ महंगाई का तो है असर, है वाकई में? हाँ, चल रही है महंगाई। पेट्रोल कहाँ चल रही है, 108 109 पे चल रही है, दाल सब कुछ महंगा है, ये है थोड़ी, काम भी हो रही है महंगाई के साथ, रोजगार भी है। हाँ, पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जितने मज़दूर आए हैं बाहर से आए हैं, रोज़गार की तलाश में आए हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको अपने क्षेत्र में रोज़गार नहीं मिला। जी, ये एमपी है, अब उनको उधर नहीं मिला, उनका क्षेत्र में तो इधर मिल रही है तो इधर कर रहे हैं वो लोग। हाँ हाँ, हाँ जहाँ रोजगार मिलेगा वो मजदूर आदमी तो करेगा, हाँ। भाई मजदूरी तो करेगा ना, पेट पालन तो करता रहता है। ये है। पूरा क्या नाम क्या लिखते हैं आप? चांद मियाँ, चांद चांद मियाँ, चांद मियाँ लिखते हैं। तो चांद मियाँ पर जो सियासत चल रही है अभी, बीजेपी के ऊपर आरोप भी लग रहे हैं लगातार ये कि भाई मुस्लिम विरोधी राजनीति भाजपा कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो राजनीति है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अभी एक बयान दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, सुना आपने क्या बोला था उन्होंने कुछ दिन पहले? जी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी आप लोगों का, मतलब देश के लोगों का सोना छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। अरे ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होगा? ऐसा नहीं लगता को जा। मैं तो पूछ रहा हूँ, क्या जब कांग्रेस की सरकार थी तो मुसलमानों को सोना बांटा जा रहा था क्या? कहाँ बांटा? कुछ भी तो नहीं बांटा, वो तो कहता रहा हूँ, वो तो पार्टी है। नहीं, ऐसा हो रहा था कि कांग्रेस जब थी मुसलमानों का घर देख देख करके कि ये मुसलमान का घर है, इसको सोना दिया जाए। नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। कब? ना बीजेपी कर रही है ना कांग्रेस कर रही है, वो तो जनता को चलाना उनको। तो ये मोदी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या मालूम क्यों बोला मोदी जी ने कि सोना देगी मुसलमानों? कौन ने दिया आज तक? किसने दी है? किसी ने नहीं दी। वो तो एक दूसरों पे पार्टी ये लगाते रहती है आरोप। सोना मिल जाता तो मुसलमान तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेता। अरे फिर काम मजदूरी कौन करता? हमारे जैसे गरीबों को ही मिल जाता। क्या लगता है कि चुनाव में मामला इस बार सही शॉट नहीं बैठ रहा था, इसलिए क्या हिंदू मुसलमान करना पड़ा? अब देखो, वो तो उनकी राजनीति है, कुछ भी बोल दें। अब बड़े दल के आदमी है, उसमें अपन क्या कह सकते हैं। तकलीफ़ होती है कि भाई देश के बड़े नेता हैं, सर्वोच्च नेता हैं, पर
एक धर्म के खिलाफ। मतलब एक धर्म पे इतना टारगेट नहीं करना चाहिए। वही वो प्रधानमंत्री है, सब पब्लिक को, सब जनता को लेके चलना चाहिए। कांग्रेस आ जाएगी क्या मुसलमानों को दे देगी क्या पूरा? सोना नहीं और इतने सालों तक थी। और इस 60-70 साल तक रही तो हाँ, तो कब दिए उन्होंने? दिया क्या? तो ऐसी में तो सब अफवाहें हैं, ये ऐसी बातें करते रहते हैं, पब्लिक को भड़काना इधर उधर, गलत बातें हैं ये। क्या नाम है? सौरभ राजौरी। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं का निवासी हूँ, रातीवड़। रातीवड़ का। ये पता चला क्या मतलब कि पहले ये रातीवड़ी हुआ करता था, फिर 2 पंचायत हो गई। हाँ, जनसंख्या ज़्यादा हो गई है और ऊपर से दबाव था पार्टी जनता पार्टी को हारने का, इसलिए उन्होंने 2 पंचायत कर दी। अच्छा, ऊपर से दबाव था, मतलब संख्या भी ज़्यादा थी, पब्लिक भी ज़्यादा थी, उनको डर था भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हारने का, उन्होंने 2 पंचायत कर दी। एक पंचायत में उन्हीं के लोग हैं जिनको उन्हें अलग करा है। मतलब आपका जब एक पंचायत थी और जब लोग यहाँ थे तो बीजेपी के हिसाब से जाति का समीकरण नहीं बैठ रहा था? नहीं बैठ रहा था ना, उन्हें हार का डर था। वो मतलब पहली बार ग्राम पंचायत आचरण में हुआ है कि पोलिंग बूथ जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, पहली बार इतिहास में हुआ है। उन्हें डर था, भय था कि हम पोलिंग बूथ हार ना जाएं। ऊपर से दबाव बना गया, 2 पंचायतें करी गई, मतलब जरूरत नहीं थी। दोनों पंचायत में भी वही काम हो रहा है, एक में भी वही होता। डर की वजह से उन्होंने 2 पंचायत करी है और पहली बार इतिहास में हुआ है कि ग्राम पंचायत आती से भारतीय जनता पार्टी जीती है, आज तक नहीं जीती है। इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी यहाँ पे जीत का झंडा फहराई है। तो पहली बार वो भी इसलिए क्योंकि इन्होंने बांट दिया 2 हिस्सों में बांट दिया। तो क्या सामाजिक समीकरण था यहाँ पर, किस जाति के लोगों का प्रभाव था तब? दोनों जाति के लोग। हाँ, उनके जो पार्टी के लोग थे, हाँ, उन्होंने कहा उनसे, हाँ, भैया ऐसा ऐसा है और अपन यहाँ तक जीत नहीं पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा 2 पार्टीशन कर लो। उनके पार्टीशन में भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, यहाँ नहीं थे, तो उन्होंने 2 पार्टीशन कर लिया। मेरे जरूरत नहीं थी 2 पंचायतों की, एक ही पंचायत में काम होता, सब हो रहा था, सब अच्छा चल रहा था। डर की वजह से, भय की वजह से उन्होंने 2 पंचायत कर दी और अब क्या जीते भी हैं। मैं इस नाकार नहीं करूँगा, पहली बार इतिहास में रातीवड़ पंचायत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। क्योंकि कौन जीती है? क्योंकि 2 पंचायत हो गई हैं। तो पहली बार रातीवड़ में बीजेपी ने जीत का झंडा फहरा दिया क्योंकि पंचायत अलग अलग हो गई। मतलब ये विकास का जो दावा था, काम का जो दावा था, कोई विकास नहीं है, सब फेल है। कोई विकास नहीं है। आप भदभदा से यहाँ तक आए, रोड का काम चल रहा हुआ, चल रहा है रोड का काम, 5 साल से वो रोड का काम चल रहा है। मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ, आता हूँ, कभी यहाँ रोड बन रहा है, कभी वहाँ रोड बन रहा है। मतलब इनका विकास समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, रोड बन भी रहा है कि नहीं भी बन रहा है, क्या होता है। कभी यहाँ नाली खोद देते हैं, फिर उस पर डामर डाल दिया, फिर वही टोड़ा फोड़ी चल ही रहा है 5-6 साल से। बोलो विकास का, बोलो कि ना रोड डल तो रहा है। रोड डलने से विकास नहीं होता, विकास होता है युवाओं को रोजगार देने से। रोजगार तो आप दे नहीं पा रहे हैं, रोजगार के नाम पे आपके पास कुछ भी नहीं है। आपसे विकास की यार बोलो, आप हिंदू मुस्लिम करने लगोगे। आप रोजगार मांगने जाओ अभी उनसे, फिर आप हिंदू मुसलमान हो और आप तो रोजगार मांगने आ गए। यहाँ हिंदू मुसलमान चल रहा है और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रोजगार की जो बात है वो कह रहे हैं कि रोजगार ज़रूरी नहीं सरकारी नौकरी ही हो, प्राइवेट नौकरी भी रोजगार है। और अमित शाह एक कदम आगे बढ़ कर के कहते हैं कि पकौड़ा भी अगर कोई तल रहा है तो वो भी रोजगार है। अमित शाह का लड़का भी तो तल सकता है पकौड़े, हमें कौन तलें? अमित शाह का लड़का है, वो भी तल सकता है ना। ICC वर्ल्ड कप में बैठा हुआ है, लाखों रुपए कमा रोज, वो भी तल सकता है ना। कि हम ही ने ठेका लेके रखा है, कि युवाओं ने ठेका लेके रखा है, ये दुकान खोल ली, पकौड़ा तलो। इसलिए पढ़े हम, इसलिए हमने पढ़ाई की है। माँ बाप ने पैसा लाया तो भैया दुकान पे लड़का चुराहे पे खड़ा रहेगा, पकौड़े तलेगा। ये मुद्दा मध्य प्रदेश में आपको आमतौर पर देखने को मिल जाएगा कि पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूल में मनमानी फ़ीस ली जाती है। कोई भी स्कूल कॉलेज में जाए, ये सपना लेकर के युवा जाता है कि पढ़ेगा लिखेगा तो उसको नौकरी मिलेगी। नौकरी के लिए वो परीक्षाएं भी देता है, परीक्षाएं मध्य प्रदेश में होती भी हैं, पर मध्य प्रदेश में लगातार परीक्षाओं में घोटाला होता रहा। पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, कृषि विस्तार परीक्षा घोटाला, नर्सिंग घोटाला, ये ताज़ा उदाहरण है सभी घोटाले के। घोटालों की जांच भी होती है पर जांच के बाद की कार्रवाई का पता नहीं चलता, जांच की बाद की रिपोर्ट का पता नहीं चलता। इन्होंने कहा कि पकौड़ा तलने की अगर बात हो रही है तो क्या गृह मंत्री अपने बेटे से ये बात कहेंगे? इन्होंने सवाल उठा दिया कि अगर वो BCCI में किसी पद पर बैठे हुए हैं तो उनकी मेरिट का आधार क्या है?
किस मेरिट के हिसाब से वो बीसीसी में एक बड़े पद पर बने हुए बैठे हैं। युवा हैं, आपका भी सपना होगा, सभी युवाओं का सपना रहेगा, सभी नौकरी मिले, अच्छा रहन सहन मिले, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। युवाओं को आगे बढ़ने का मौका सरकार दे ही नहीं रही है। सरकार बस हिंदू मुसलमान करवा लो, बस युवा नौकरी मांगने जाएगा, आप मुसलमान हो, युवा नौकरी मांगने जाएगा, आप पाकिस्तानी हो, मतलब इस तरह से भेम करके युवाओं को भड़काया जा रहा है। पटवारी घोटाला हुआ, जांच हुई, सब कुछ हुआ, कुछ नहीं, उसके बाद शांत बैठे हैं सब लोग। अच्छा, मैं यहाँ घूम रहा था तो यहाँ पे बताया गया कि जो यहाँ पे सरपंच हैं, कहा गया कि वो सरपंच ठीक काम कर रहे हैं। सरपंच अपनी जगह पे ठीक काम करते हैं, सरपंच को जितना मिलेगा उतना तो करेगा ही। मतलब यहाँ के विधायक हैं, उनको भी तो कुछ महत्व देता है। आप यहाँ से विधायक हैं, तो आप युवाओं के साथ बैठे हैं। जानना चाह रहा हूँ, क्या ये गांव सरपंच के इशारे पे वोट करता है? सरपंच जहाँ इशारा कर दे एक तरह नहीं नहीं, यहाँ वो वाला सिस्टम नहीं है कि सरपंच ने बोला आप यहाँ वोट करो। यहाँ व्यक्तिगत वोट होते हैं। आप आदमी को अपना हक है यहाँ वोट डालने का। मेरा तो व्यक्तियों से निवेदन है, आपको जो पसंद हो, जो आपको बेहतर योग दे सके, शिक्षा दे सके, आपको अच्छी चीज़ दिला सके, आप उसको वोट करें। आपने हिंदू मुसलमान की बात छेड़ दी थी जी, कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है चुनाव रही है। जीतने के लिए। कर ही रही है बीजेपी हिंदू कुछ मुसलमान। दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का, बहुसंख्यक का सोना छीन करके मुसलमानों को देना चाहती है। ये उनका भय डर है, इसलिए वो कहते हैं हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातन ब्राह्मण हैं, हमको नहीं है बीजेपी में, हम भी तो हिंदू हैं ना, हम कौन कांग्रेस में। हमें कांग्रेस की योजनाएं सब कुछ अच्छा लगता है, कांग्रेस ने सब कुछ दिया, ये तो बेच रहे हैं। कांग्रेस ने जितना दिया है, स्कूलें दिए, इन्हें रेलवे दिया है, एयर इंडिया दिया, ये तो बेच रहे हैं उनको। क्या हिंदू धर्म का ठेका लेकर के भाजपा ने रख लिया? रखा है उन्होंने, ठेकेदार हैं भैया वो तो बहुत बड़े, तब तो जीत रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमने, देखिए, हिंदुत्व को सम्मान दिया, हमने राम मंदिर बनवा दिया, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो गए। उन्होंने कहा कि भाजपा आई है तो साधु संतों को सम्मान मिल रहा है। संत गुरु भी थे जो वहाँ को नहीं गए, 4 संत गुरु थे ना, वो को नहीं गए। उन्होंने बोला आप रामनवमी पे आइए, अपन बढ़िया बैठ के बात करते हैं इस मुद्दे पे, और उसी दिन अपन पूजन प्रार्थना करते हैं। इन्हें जीतना था, इन्हें चुनाव भी तो जीतना है। अब मोदी जी इतने बड़े हो गए, राम भगवान को उंगली पकड़ के चला रहे हैं। आपने बैनर पोस्टर में देखा, अयोध्या में जितने भी बैनर पोस्टर लगे, मोदी जी राम भगवान को उंगली पकड़, इतने बड़े हो गए ये लोग कि भगवान राम को, जो हमें शिक्षा, आदर, सम्मान दिलाया दिन राम भगवान ने, उनको उंगली पकड़ के ये सिखा रहे हैं कि यहाँ अयोध्यापन को चलना है। तो क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, ये जो बांटने की सियासत हो रही है, ये जो धर्म की सियासत हो रही है, एक लाइन लकीर खींचने की कोशिश हो रही है कि कहा जा रहा है अलग अलग नेताओं के ज़रिए कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते तो आप हिंदू नहीं हैं, आप अगर बीजेपी के पक्षधर में नहीं है, पक्ष में नहीं है, तो आप देशद्रोही हैं। और कई लोगों ने तो ये भी बात कह दी कि बीजेपी अगर 400 पार हो गई तो हम संविधान बदलने की कोशिश करेंगे। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, वो 400 पार तो हो नहीं पाएंगे, ये तो मुझे भी पता है। और अगर हो भी गए, संविधान बदला उनने तो ये ठीक नहीं रहेगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी कठिनाई हो जाएगी ये। तो ये जो लोग धर्म के नाम पे बट रहे हैं, इनको क्या कहेंगे आप? धर्म के नाम से जो युवा समझदार है, समझ चुका है वो कि ये बस हिंदू मुसलमान की राजनीति है, ये हिंदू मुसलमान करते हैं, उसके बाद इनके पास और दूसरा कोई काम नहीं है। जाते जाते ये बस बता दीजिए, भोपाल में इस बार क्या होने वाला है? आलोक शर्मा या अरुण श्रीवास्तव? और देश में 2024 में किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? अब की बात राहुल गांधी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, और अरुण यादव जी यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे। अरुण श्रीवास्तव, हाँ जीतेंगे। मेरा तो हर युवाओं से और हर वर्ग के लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के, कि उनको ही वोट करें। वो अच्छे लोग हैं, वो हिंदू मुसलमान करने नहीं आएंगे यहाँ पे, यहाँ को रोजगार देने आएंगे, युवाओं की बात सुनने आएंगे। आलोक शर्मा जी पहले प्रज्ञा ठाकुर थी यहाँ पे सांसद, 5 साल हो गए। आप तो किसी युवा से पूछ लेना, किसी घर में जाके, कि वो यहाँ पे आई हो, किसी युवा से बात की हो, किसी से चर्चा की हो, यहाँ से जीतने के बाद यहाँ कोई पलट के नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये गांव की वो तस्वीर है, हमने घूमा, देखा। कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग बात करते करते रुक जाते हैं, कोई उठ करके चला जाता है। बात करने में कहीं ना कहीं घबराहट है। एक व्यक्ति हमको मिले, उन्होंने कहा कि कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कुछ दबाव होता है, एक गांव में क्योंकि रह रहे हैं, कहा कि सामाजिक दबाव होता है, हम बहुत कुछ नहीं कह सकते। किसी ने कहा कि कोई आपको बताएगा नहीं कि हम वोट किसको दे रहे हैं,
किसी ने थोड़ी बात की, 2 शब्द 2 लाइन कही, फिर बात घुमा फिरा कर इधर कर दी। पर लोकतंत्र की बड़ी बात यह है कि इन जैसे युवा भी इस देश में मौजूद है, जो अपनी बात कहते हैं तो पुरजोर ताकत के साथ में कहते हैं, जो अगर सत्ता से सवाल भी करते हैं तो उसी कड़ी भाषा में सवाल भी करते हैं, और सत्ता के द्वारा जो इस तरह की लकीर खींचने की कोशिश की जा रही है उसको अपने तरीके से जवाब भी देते हैं। देश को इसी तरह से युवाओं की आवश्यकता है जो लोकतंत्र में रहते हुए लोकतंत्र की बात कर सकें, उन मुद्दों को उठा सकें जो देश के लिए ज़रूरी है, जो जनता के लिए ज़रूरी है। और देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि वोट की ताकत से आप सरकार बदल सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, सरकार हटा सकते हैं, पर आपको बोलना भी पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चुप बैठ गए, अगर आप शांत होकर के बैठ गए और सोचने लगे कि मेरे बोलने से क्या होगा, तो यकीन मानिए इस देश में एक ना एक दिन वो दिन भी आ जाएगा, शायद आपसे आपकी बोलने की आज़ादी भी छीन ली जाएगी। तो अगर उस आज़ादी को बचा करके रखना है तो बोलना सीखिए, बोलिए, दबाव से बाहर निकलिए। ये आपका देश है, ये आपका लोकतंत्र है और आपको इसे लेकर के चलना है। हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई लोकसभा में, नए गांव में, नए कस्बे में, नए शहर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।